नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज मैं चैप्टर 3 का अभ्यास लेके आई हूँ। उसका सलूशन आपको बताऊंगी। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर था स्वावलंबनम, यानी आत्मनिर्भरता। तो उसी का अभ्यास मैं करवाने जा रही हूँ। पहले मैंने वीडियो में उसकी वर्ड मीनिंग डाले थे, फिर उसकी हिंदी बनाई थी और अब मैं उसका अभ्यास करवाने जा रही हूँ। तो अभ्यास में सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारण करूतय। उच्चारण करूतय में इसमें ये गिनती दी हुई है संस्कृत के अंदर। तो आपको इसको क्लास में बैठ के इसका उच्चारण करना है, मतलब इसको बोल के देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो इतना ये आप लोग बोल ही लेंगे क्लास में। तो मैं करवाऊंगी अब क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है अधोलिखितताम प्रश्नानु उत्तराणि लिखत। यानी इसका क्या पार्ट है। कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। यानी किसके भवन में, घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। आसन मतलब थे। तो इसका आंसर है हमारा श्रीकंठस्य। जो श्रीकंठ था उसके घर में सारी सुख सुविधाएं थी। श्रीकंठ, श्रीकंठस्य। ये हमारा हो गया आंसर श्रीकंठस्य। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य ग्रह को अपि भृत्य न अस्ति। यानी किसके घर में कोई भी भृत्य मतलब नौकर नहीं था। तो कौन था वो। कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मूर्ति जिसके घर में कोई भी नौकर चाकर नहीं थे, क्योंकि वो गरीब थे और उनके जो माता पिता थे वो एक किसान पति पत्नी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रीकंठस्य अतिथयम के अकुर्वन्। यानी श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो इसका आंसर है श्रीकंठ का अतिथि सत्कार उसने कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किया था। तो इसका आंसर है कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च। तस्य माता पिता च। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदा कुत्र सुखम। यानी कि हमेशा क्या सुख देता है। तो हमेशा क्या सुख देता है भाई। स्वावलंबनम यानी आत्मनिर्भरता, खुद का काम खुद करना चाहिए। स्वावलंबनम स्वावलंबनम ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्री कंठ कृष्ण मूर्ति ग्रहम कदा अगच्छत। यानी जो श्रीकंठ था वो कृष्ण मूर्ति के घर पे कब गया। इसमें बताना है टाइम क्या था जाने का। तो टाइम है नववादनम, प्रातः के सुबह के 9 बजे। प्रातः 9
वादने, नववादने। जो हमारा ये कदा दे रखा ना, इसको हटा के लिखना है हमें, प्रातः नववादने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा संति, यानी कृष्णमूर्ति के घर में कितने नौकर चाकर थे। तो कृष्णमूर्ति के घर में तो कोई भी नौकर चाकर नहीं था, उसके जो हाथ पैर थे वही उसके नौकर थे। उसने बोला था कि मेरे 8 नौकर हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान। ठीक है, तो उसके कितने थे नौकर? अष्टो, 8, क्योंकि वो अपना काम स्वयं करता था। अष्टो कर्म करा। ये हमारे हो गए क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन हमारे 6 क्वेश्चन हैं, 6 के 6 मैंने बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चित्राणी गणितवा तदव संख्यावाचक शब्द लिखत, यानी ये पिक्चर दी हुई है बहुत सारी अलग अलग, तो इनकी संख्या गिन के इनके नीचे लिखना है। ये बॉल है, ये कितनी है, तो ये तुम कर ही लोगे। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। तो एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ, देख लो अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे इसमें दे रखा है कि ये चित्र में कितने यहाँ पे घड़े दिए हुए हैं, कितने हैं, तो तुम्हें गिन के यहाँ लिखना है, काउंटिंग करनी है इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये है हमारे 18 यानी 18। तो यहाँ नीचे 18 लिखना है। यहाँ मैंगो दिए हुए हैं, वो गिन के बताने हैं कितने हैं। इधर बॉल दी हुई है, वो गिन के बतानी है कितनी है और इसके नीचे लिखनी है। फिर यहाँ पे एक पिक्चर सी दी हुई है, क्या है, किसी लेडी की पिक्चर है, वो गिन के बतानी है ये कितनी है, गुड़िया है शायद। नेक्स्ट हमारी है सीजर दी हुई है, कैंचियाँ कितनी है वो बतानी है। फिर है ये पत्ते कितने हैं वो बताने हैं और यहाँ लिखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात अणकानाम कृते पदानी चिनुतय, यानी जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे खाली स्थान है। अब इसमें काउंटिंग दी हुई है, यानी यहाँ लिखा है 28, तो हमें बताना है ये 28 इसमें से कौन सा है, जो ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन सा है 28। तो यहाँ दिया हुआ है 28, तो 28 इसमें से कौन सा है, देखो अष्टाविशंति, ये हमारा है 28। नेक्स्ट है 30 यानी 30। अब 30 इसमें से कौन सा है, ये है हमारा त्रिशत, 30 को बोलेंगे त्रिशत। 27 यानी 27 को बोलेंगे हम सप्तविशंति। नेक्स्ट है 31 यानी 31, एक त्रिशत। नेक्स्ट पेज पे है हमारा 24 यानी 24, 24 है हमारा चतुर्विशंति, चतुर्विशंति। फिर है हमारा 50, 50 को बोलेंगे हम पंचाशत। अब है 40, 40 को बोलेंगे चतवारिशत। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। उसके बाद हम
आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि चित्र दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्र के अनुसार आपको ये वर्ड दिए हुए हैं और इनको लाइन क्रमबद्ध लगाना है। हाँ भाई, तो इसमें चित्र के अनुसार हमें यहाँ लाइन बनानी है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाया है कि एक किसान है जो खेती कर रहा है, तो इसमें दिखाना है एस है कृषक है, क्षेत्रम यानी खेत को, ये क्षेत्रम, कर्षति खेत जोत रहा है। नेक्स्ट है, इसमें 3 लाइनें दी हुई है, हमने 3 लाइनें बनानी है। तो नेक्स्ट हमारी लाइन बनती है, ये पिक्चर भी 3 है इसमें, जो ये यहाँ पे 2 किसान हैं और फावड़े से मतलब कसी से खोद रहे हैं। तो इसकी हमें लाइन बनानी है कि ये तो, यानी ये 2 हैं, तो ये तो कृषकों, ये तो कृषकों खनन कार्यम, यानी खनन यानी खोदने का कार्य कर रहे हैं। फिर आएगा कुरुते, खनन कार्यम कुरुते, कुरुते। अब जो बच गया बाकी वो उसमें फिल करना। तो आगे हमारी ये पिक्चर दी हुई है, पिक्चर नंबर 3। इसमें किसान है जो वो क्या कर रहे हैं, पौध लगा रहे हैं पानी के अंदर। तो इसके ऊपर हमें लाइन बनानी है। तो हमारा जो बच गया वो इसके अंदर फिल करना है। तो इसमें है, इसमें 2 थे, पहले एक किसान था फिर 2 थे, अब इसमें है 3। तो इसके लिए यूज होगा एते, ये हमारा एते है, एते कृषका, एते कृषका धान्यम, और रोपयंती यानी उसमें लगा रहे हैं पौध को, तो आएगा इसका रोपयंती, रोपना। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, यानी इसमें टाइम दिया हुआ है और इस टाइम को हमें संस्कृत में बताना है। तो सबसे पहले तो हमारा ये 10:30 है, तो इन एग्जाम्पल दिया हुआ है पहले से ही। एग्जाम्पल में है सार्ध द्वादश वादनम, यानी 10:30 बज चुके हैं। लेकिन यहाँ तो गलत लिखा है, सार्ध द्वादश वादनम तो नहीं है, ये सार्ध 10 वादनम है। ये बुक में भाई गलत लिखा है। अगर ये द्वादश होता तो यहाँ 12 आना था, तो ये बुक में गलत लिखा है। तो 12:30 नहीं है, 10:30 है ये। तो यहाँ पे 12:30 कर लो आप। ठीक है, आगे अगर ये 10 है तो इसको आप दुआ को हटा दो, इसमें लिखो सिर्फ सार्ध 10 वादनम, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है इसमें पहले से ही बुक में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें बजे हैं हमारे 7, तो 7 को हम लिखेंगे सप्त वादनम, यानी 7 बज चुके हैं। यहाँ बजे हैं हमारे 2:30 यानी 2:30 बज चुके हैं, तो 2:30 बजे को लिखेंगे हम सार्ध द्विवादनम, सार्ध
द्विवादनम। यहाँ बजे हैं हमारे 11, 11 बजे को हम लिखेंगे एकादश वादनम। नेक्स्ट है हमारा 4:30 बज चुके हैं, 4:30 बजने को लिखेंगे हम सार्ध चतुर्वादनम, चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। वह के ऊपर रह आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है यहाँ हमारा 1:30 हुआ है, मतलब 1:30 बज चुका है, तो इसको लिखेंगे हम सार्ध एक वादनम। फिर उसके बाद है 5 बज चुके हैं, इधर 5 बजे को लिखेंगे हम पंच वादनम। यहाँ पे हमारा 3:30 बज चुके हैं, 3:30 बजे को लिखेंगे हम सार्ध त्रिवादनम। यहाँ 9 बज चुके हैं तो नववादनम। उसके बाद यहाँ पे हमारा 12:30 बज चुके हैं, तो इसका आएगा वो जो वहां पहले में दे रखा था ना गलत, सार्ध द्वादश वादनम, यहाँ आएगा वो। नेक्स्ट है 8 बज चुके हैं, तो 8 बजे को लिखेंगे हम अष्टवादनम। आगे हैं 7:30 बज चुके हैं, तो इसको लिखेंगे हम सार्ध सप्तवादनम। वादनम, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी ये खाली स्थान दिए हुए हैं फ्लिप्स, और इनको हमें इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं छाट के भरने हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पार्ट का। इसमें पूछा है ऋतुएं, मतलब ऋतुएं कितनी होती है, तो हमारी ऋतुएं कितनी है भाई, 6 ऋतुएं हैं, तो इसमें लिखेंगे हम षड। ये ऑप्शन दिया हुआ है षड, तो यहाँ लिखेंगे षड। आगे पूछा है महीने में कितने दिन होते हैं, तो महीने में कितने होते हैं 12, 2 10। एक्समिन मासे, यानी एक महीने में डैश और डैश दिन होते हैं, तो बताओ भी एक महीने में कौन कौन से दिन होते हैं। एक तो होता है 63 यानी 30, एक तो 30 का महीना होता है, और एक होता है एकात्रिशत, 31 यानी 31 का महीना। 2 महीने होते हैं, एक बार आता है 30 का और एक बार आता है 31 का। नेक्स्ट है घ पार्ट, फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति, यानी फरवरी के महीने में हमेशा सामान्यतः कितने दिन होते हैं, महीने के बताने हैं, अष्टाविशंति यानी 28 दिन, अष्टाविशंति। नेक्स्ट है मम शरीरे डैश हस्तोसत, यानी हमारे शरीर में हाथ कितने हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर हाथ कितने हैं भाई, 2 हाथ है हमारे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने सारा अभ्यास करवा दिया है तुम्हारा फील, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लेना बच्चों। तो मिलती हूँ मैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।